बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द branch of biology which deals with study of two things. First one is chemical components and second one is chemical processes. केमिकल कंपोनेंट्स में अगर हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं। केमिकल प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, इनकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन सिंपलर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ chemical components and chemical processes in living organisms। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास थी डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हम फर्दर देखें बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज समझने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी एंड फिजियोलॉजी, द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। इन दोनों चीजों का हमें पता चलेगा जब हम बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज को अंडरस्टैंड करेंगे। बिकॉज ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जितने भी जानदार हैं वो सभी के सभी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनते हैं। फिर बेटा हम एग्जांपल्स देखें तो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। फिर हम फर्दर एग्जांपल्स देखें तो डाइजेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये हमारे पास जर्नल एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फिर जनरली अगर हम देखें बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किनसे मिलकर बनते हैं, केमिकल कंपाउंड से। तो बच्चों वो केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम बड़े अच्छे से जानते हैं बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पर कॉन्सिस्टेड होते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते। जैसा कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, प्रोटीन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ऐसी और बेशुमार एग्जांपल्स भी हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हम देखें तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड बेसिस। अब बच्चों हम कंपैरिजन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स का बिटवीन बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल। तो हम यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम लिखते हैं। अगर हम बच्चों बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर बैक्टीरियल सेल में 70% और मैमेलियन सेल में 70%। बेटा अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो बैक्टीरियल सेल में 15%, मैमेलियन सेल में 18%। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो बैक्टीरियल सेल में 3%, मैमेलियन सेल में 4%। अगर हम बात करें लिपिड्स की तो बैक्टीरियल सेल में 2%, मैमेलियन सेल में 3%। अगर हम बात करें डीएनए की तो बैक्टीरियल सेल में 1%, मैमेलियन सेल में
0.25%। अगर हम बात करें आरएनए की तो बैक्टीरियल सेल में 6%, मैमेलियन सेल में 1.1%। अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जिनमें एंजाइम्स हैं, जिनमें हार्मोन्स वगैरह हैं, उनकी परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में 2%, मैमेलियन सेल में 2%। अगर बेटा फर्दर हम बात करें इनऑर्गेनिक आयंस की जिनमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फेट आयंस हैं, तो बेटा बैक्टीरियल सेल में 1% और मैमेलियन सेल में भी 1% होते हैं। जनरली अगर हम देखते हैं बेटा किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, तो बेटा इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट्स में इन्वायरमेंट से केमिकल्स को टेक करना। सर वो कैसे? बेटा हम कार्ब्स को खाते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर कंसिस्टेड है। बेटा हम प्रोटीन्स को खाते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर कंसिस्टेड हैं। बेटा हम लिपिड्स को खाते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिस्टेड हैं। तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हम इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं, कभी फ्रूट्स की फॉर्म में, कभी वेजिटेबल्स की फॉर्म में, कभी ग्रेन्स की फॉर्म में, कभी मीट की फॉर्म में, a lot of many other examples। बेटा जब हम इन्हें अपनी बॉडी में टेक कर लेते हैं, हम हासिल कर लेते हैं, फिर हम इनका इस्तेमाल करके इससे अपनी बॉडी का लिविंग मैटर बनाते हैं, अपनी बॉडी को बिल्टअप करते हैं, अपनी बॉडी को इस खुराक के जरिए जो है साइज में और ग्रोथ में इंक्रीज करते हैं। यही तो वो बता रहा, यूज देम टू मेक लिविंग मैटर। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की जो लाइफ है, डिपेंड अपॉन द कीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन सेल में कभी ना रुकने वाली केमिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। तो बेटा इनडायरेक्टली ये बात हो रही है मेटाबॉलिज्म की। तो प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या है? All the chemical reactions takes place within the body। बॉडी के अंदर होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस को प्यारे बच्चों हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटालाइसिस से निकला है। कैटालाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन है, यानी कि कॉम्प्लेक्सर मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। ठीक है जी बच्चों। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन है, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो वाटर और कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट होगा। और बेटा जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह हम एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, जो कि एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो बेटा इस तरह से तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। कभी इंटर कन्वर्जन कैटाबॉलिक की फॉर्म में होगी, कभी इंटर कन्वर्जन एनाबॉलिक की फॉर्म में होगी, जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जरिए कॉम्प्लेक्स और सिंपलर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? इंटर कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज के अंदर, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो बेटा ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बच्चों। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।